हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया है और मैं मुंबई में रहती हूँ। और आज का टॉपिक होने वाला है व्हाई विंटर केयर इज इम्पोर्टेंट। विंटर सीजन हम लोगों के लिए कोजी हो सकता है, लेकिन बर्जीज के लिए वही विंटर सीजन चैलेंजिंग हो सकता है। बर्जीज ओरिजिनली वार्म क्लाइमेट बर्ड्स होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा भी केयर मिस कर देते हैं तो कोल्ड स्ट्रेस, लो इम्यूनिटी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, नॉट जस्ट व्हाट टू डू बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप अपने बर्जीज को सेफ और हेल्दी रख सको। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बर्जीज ठंड को कैसे फील करती है। हम ह्यूमंस जैसे स्वेटर पहन सकते हैं, लेकिन बर्जीज के पास सिर्फ फेदर्स का इंसुलेशन होता है। जब टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है तो उनका बॉडी सिस्टम अडेप्ट नहीं कर पाता। कोल्ड स्ट्रेस का मतलब होता है बर्जीज की बॉडी एनर्जी सिर्फ वार्म रहने में ही यूज होने लगती है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो, इम्यूनिटी वीक और इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे टेम्परेचर एंड रूम प्लेसमेंट की। बर्जीज के लिए आइडियल रूम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस रेंज में उनका बॉडी नेचुरली कंफर्टेबल रहता है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है केज प्लेसमेंट। तो हमें केज को विंडो के बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, फैन या एसी के नीचे हमें नहीं रखना चाहिए, और लास्ट बैल्कनी में हमें केज को नहीं रखना चाहिए। कोल्ड एयर ड्राफ्ट डायरेक्टली उनके लंग्स पे लगता है, जो रेस्पिरेटरी इशू केस होता है। केज को ऐसी जगह रखिए जहां पर स्टेबल टेम्परेचर हो और सुबह के टाइम पे सनलाइट आए और डायरेक्ट हवा ना लगे। अगर हीटर यूज कर रहे हो तो याद रखिए वार्म रूम चाहिए, डायरेक्ट हीट नहीं। अब बात करेंगे विंटर डाइट, एनर्जी एंड इम्यूनिटी बूस्ट। उनका डाइट थोड़ा एनर्जी रिच और बैलेंस्ड होना चाहिए। सीड्स जो विंटर में हेल्पफुल होती है, फॉक्सटेल मिलेज, लिटिल मिलेज और कनेरी सीड मिक्स। स्प्राउटेड सीड्स बहुत हेल्दी होती है, लेकिन विंटर में क्वांटिटी कम रखिए क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर कोल्ड में प्रॉब्लम कर सकता है। वेजिटेबल्स का रूल सिंपल रखिए, रूम टेम्परेचर पे, फ्रेश एंड स्मॉल क्वांटिटी। ओके, अवॉइड कीजिए फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट देना। अब बात करते हैं वाटर हाइड्रेशन एंड बाथिंग की। ये हाइड्रेशन विंटर्स में भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पानी ठंडा ना हो। तो काफी सारे लोगों का कमेंट आउट होता है बाथिंग। तो मैं बता दूं कि बाथिंग इतना जरूरी नहीं होता विंटर्स में। अगर आपके बर्जीज खुद इंटरेस्टेड है बाथिंग के लिए तो आफ्टरनून में थोड़ा सा प्लेट में वार्म वाटर, हल्का सा वार्म टेम्परेचर के हिसाब से डाल लीजिए और उनको खुद बाथिंग करने दीजिए। ओके, वेट फेदर्स प्लस कोल्ड एयर डेंजरस कॉम्बिनेशन होते हैं। अब बता दूं स्लीप साइकिल एंड वार्म कंफर्ट। विंटर्स में बर्जीज नेचुरली ज्यादा रेस्ट करती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उन्हें 12 से 14 घंटा अनडिस्टर्ब स्लीप चाहिए होती है ताकि बॉडी रिपेयर और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। रात को केज प्रॉपरली कवर करिए, रूम साइलेंट रखिए और बार बार लाइट्स ऑन ऑफ करना अवॉइड करिए। आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइन। बर्जीज हमें डायरेक्टली नहीं बता सकती कि उन्हें ठंड लग रही है, लेकिन उनका बिहेवियर देख के हम उन्हें पहचान सकते हैं। लेस क्रिप करना, शांत बैठना, फ्लफ्ड बैठना, तो ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी है। उसके बाद में एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। इमोशनल केयर एंड ह्यूमन बॉन्डिंग। बर्जीज सिर्फ पेट्स नहीं होते, वो इमोशनली सेंसिटिव होती है। विंटर्स में जब एक्टिविटी कम होती है तो उनसे बात करना, उनका नाम लेना और सॉफ्ट म्यूजिक चलाना, तो ये सब उन्हें सेफ और लव फील करवाता है। अ हैप्पियर बर्जी इज ऑलवेज अ हेल्दियर बर्जी। फाइनल एडवाइस, विंटर केयर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप अपने बर्जीज को ऑब्जर्व करते रहोगे तो वो खुद बता देंगे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए ताकि और लोग भी अपने बर्जीज का ध्यान रख सके। बाय बाय।